हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, HAL तेजस इंडिया का इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। बहुत सी कंट्रीज इस एयरक्राफ्ट में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रही हैं और कुछ कंट्रीज इसे खरीदना भी चाहती हैं। इनफैक्ट अर्जेंटीना एक ऐसी कंट्री है जो कि तेजस के लिए लोकल करेंसीज में भी ट्रेड करने को तैयार है। तो इसे कब, कैसे और क्यों बनाया गया और क्यों बहुत सी कंट्रीज इसमें इतना इंटरेस्टेड हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो में। So Malaysia wants to replace their fighter jets, and their top choice is India's Tejas fighter jet. It's a big Pakistani meltdown over, of all things, India's Tejas fighter jet, India's indigenous light combat aircraft fighter. दोस्तों, HAL तेजस इंडिया के HF-24 मारुत के बाद इंडिया का दूसरा इंडिजिनस एयरक्राफ्ट है। दोस्तों, इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, जिसे इंडिया ने खुद बनाया हो। 1980s में एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत इंडिया को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खुद से डेवलप करने थे, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा बनाए गए MiG-21 एयरक्राफ्ट को रिप्लेस कर सकें। MiG-21 एयरक्राफ्ट इंडिया काफ़ी टाइम से यूज़ करता आ रहा है और अभी भी काफ़ी हद तक करता है। ये MiG-21 1970s से ही इंडिया की एयरफोर्स का मेन बेस रहे हैं। ये प्रोग्राम 1980s में इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि 1981 में ये देखा गया कि 1990 तक MiG-21 आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा, और अगर ये आउट ऑफ सर्विस हो गया, इसकी कोई रिप्लेसमेंट ना रह गई, तो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे पास 40% तक एयरक्राफ्ट कम हो जाएंगे। तो इसी सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही अर्जेंट नीड समझी कि एक प्रोग्राम शुरू करना चाहिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। इस प्रोग्राम का नाम, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो ये नाम है, सन 2003 में लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बदलकर तेजस रख दिया था। तभी आज जो ये एयरक्राफ्ट है, इसका नाम तेजस है। अब जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, तब इंडिया के पास ऐसी कोई भी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जिसके पास इतनी टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स हो जो कि इस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना सके। इसीलिए 1984 में 3 एजेंसीज, ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDO और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन तीनों को मिलाकर ये प्रोग्राम सौंपा गया, जिसमें ADA को डिज़ाइन और डेवलपमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, HAL को प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया गया। इसलिए कभी भी अगर आप गूगल पे ये सर्च करते हो कि तेजस एयरक्राफ्ट को किसने डेवलप किया है, तो वहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का नाम आएगा, क्योंकि वो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर है इस प्रोग्राम का। अब ये इंडिजिनस वॉरप्लेन्स को बिल्ड करने का टारगेट सेट किया गया था 1994 का, लेकिन बहुत सारे कुछ इंटरनल रीजंस की वजह से ये डेडलाइन 20 साल पीछे छूट गई। और ये भी कहा जाता है कि जब इंडिया ने 1990s में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. तब यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस इम्पोज किए थे। तो उस वजह से इंडिया फॉरेन इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था कि इंडिया के पास इंजन्स बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसी जब आप इस वॉरप्लेन्स की स्पेसिफिकेशंस देखोगे तो ये देखोगे कि 50 to 65% ये वॉरप्लेन इंडिजिनस ही है। इसे 50 to 60% इंडिया ने ही बनाया है, लेकिन इसके इंजन्स और रेडार्स वो अमेरिका और इजराइल से मंगाए गए हैं। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट 560 करोड़ रखा गया था, लेकिन 2015 तक आते आते ये बजट 13,390 करोड़ तक पहुंच गया। और फाइनली 2020 तक आते आते बहुत सारे ट्रायल्स के बाद इस तेजस एयरक्राफ्ट को फाइनल क्लियरेंस मिली और इसको इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया। अब ज़रा देख लेते हैं इस एयरक्राफ्ट में ऐसा खास क्या है जो इतनी सारी कंट्रीज इसमें इतना इंटरेस्ट शो कर रही हैं। पहली बात ही, मेड इन इंडिया जेट, सिंगल इंजन है, लाइट वेट है, इसलिए इसका नाम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर जेट है। ये मल्टी रोल का मतलब यार ऐसे होता है कि ये एयर टू एयर कॉम्बैट करने में सक्षम है, मतलब सामने वाले एनिमी एयरक्राफ्ट से हवा में लड़ाई करना। दूसरा, अगर कहीं पर एयर सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, या फिर कहीं पर कोई एरियल बॉम्बिंग करनी हो, या फिर किसी भी तरह के और अलग अलग सिनेरियोज में ये आराम से परफॉर्म कर सकता है। तो ये कई सारी खूबियां इस अकेले एक एयरक्राफ्ट में हैं। इसकी जो विंग्स का डिज़ाइन है, डेल्टा विंग्स बोलते हैं इसे, ये इसको एयर टू एयर कॉम्बैट करने में सफल बनाते हैं और एयर सपोर्ट प्रोवाइड करने में भी बहुत मदद करते हैं। और ये लाइट वेट तो है ही। लेंथ है इसकी 13.2 मीटर, स्पैन है 8.2 मीटर और हाइट है इसकी 4.4 मीटर्स। 1.6 मैक तक की इसकी स्पीड है। इंडियन एयरफोर्स ने $6 बिलियन यानी 48,000 करोड़ रुपीज़ में 83
तेजस फाइटर जेट्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, जिनकी डिलीवरी 2023 तक स्टार्ट हो जाएगी और 2025 तक ये लगभग उन सारे सोवियत यूनियन के बनाए गए MiG-21 एयरक्राफ्ट को जो इंडिया आज तक यूज करता है उसे रिप्लेस कर देगा। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट तेजस को दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए भी दूसरी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लगा रही है और अर्जेंटीना और मलेशिया जैसी कंट्रीज ऑलरेडी इंडिया के साथ ट्रेड करने की प्लानिंग कर रही हैं तेजस के लिए। ओके दोस्तों, तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय बाय।